वेलकम टू इकोनोमेट्रिक्स डे चैनल। मैं हूं आपका मेंटर शुरुजीत। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 8 का मैथमेटिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, और आज का जो पार्ट है वो है पार्ट 16। आज हम लोग एक तो नया एक्सरसाइज शुरू करेंगे, एक्सरसाइज 3.4। तो क्या बोल रहा है 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। वेरी वेरी इजी सम, वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन, दिस वन, दिस वन, लाइक दिस वे। ओके, सो हाउ आई विल सॉल्व द सम, I will write answer, and since they have told find the square root, so when I am writing answer I have to write square root symbol, okay, and 64 by 121. Now see 64 we can do factorization method also, okay. So prime factorization 64 means what, 8 into 8, 8 8 जा 64 होता है, और 121 क्या होता है, 11 into 11। तो दोनों 8 में से एक ठो 8 बाहर आ जाएगा और एक ठो 11 बाहर आएगा, तो ये आ गया हम लोग का आंसर, ठीक है। उसके बाद नंबर बी, इधर में मैं एक ठो लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं। अब ये आंसर 16/25, तो स्क्वायर रूट 16/25, ये स्क्वायर रूट तुमको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि बोला है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, तो ये है स्क्वायर रूट और वो नंबर अंदर में है। अभी इसका फैक्टर्स निकालेंगे। 16 का क्या है, 4 into 4, 4 4s are 16, and 25 is what, 5 into 5. So from here out of 2 4s, 1 4 will come out and 1 5 will come out, and this is the answer, ठीक है। उसके बाद नंबर सी, 256 divided by 676, so I will write the आंसर लिखेंगे, स्क्वायर रूट साइन देंगे 256 और उसके बाद 676। अभी इसका 256 मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में ही इस चैप्टर का बोला था कि 1 1 जा, 2 2 जा, 3 3 जा, तो 256 किससे जाता है ना, 16 into 16, और 676 मीन्स 26 into 26, ठीक है। और अभी देखो दो तो 16 में से एक तो 16 आ जाएगा और एक तो 26 आ जाएगा, आंसर आ गया, ठीक है। 16 into 16 is 256 and 26 into 26 means क्या है ना, 676। तो आ गया हम लोग का नंबर सी। अभी हम लोग करेंगे नंबर डी, वही सेम तरीका से, वेरी इजी, बिकॉज यू हैव डन सो मेनी सम्स, ओके, लाइक दिस 361/625। अभी ये सब सम्स तुम्हारे लिए इजी है। 361 मतलब 19 into 19, और 625 मतलब 25 into 25। यहां से एक तो 19 आएगा और एक तो 25 आ गया, ठीक है। तो आ गया हम लोग का आंसर। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1E, 4761 डिवाइडेड बाय 6724। तो इसको कैसे करेंगे, सेम वे, वी विल राइट द आंसर एंड वी विल राइट द स्क्वायर रूट 4761 6724। तो ये बड़ा वाला है, बड़ा नंबर है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वे, फैक्टराइजेशन, ठीक है। हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, 4761 का फैक्टर्स निकालेंगे। तो ये किससे जाएगा, देखो इधर में 6 7 13 14 प्लस 4 18, मतलब ये 3 से जाएगा, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल इफ यू नो, ओके। नाउ 3 1s are 3, ठीक है, 1 एक्स्ट्रा सो 17, 3 5s are 15, 2 एक्स्ट्रा 26, 3 8s are 24, again 2 extra 21, 3 7s are 21. Again this will go with what, 3 3, how much are 5s are 15, now 3 2s are 6 and 2 extra, so 27, 3 9s are 27. अभी देखो 529, अभी ये 529 किससे जाएगा, तो 529 23 से जाता है, 23 जा, ओके, 529 और 23 1 जा। अगर तुमको थोड़ा डाउट हो रहा है तो देखो 23 into 23 मल्टीप्लाई करो, 3 3s are 9, 3 2s are 6, फिर 2 3s are 6 and 2 2s are 4, देखो 9 6 plus 6 12, 1 कैरी, सो 529 हो गया। नीचे का अभी बाकी है, अभी देखो ऊपर का चलो लिख लेते हैं, 3 into 3 23 into 23, और अभी नीचे का जो बाकी है 6
724। तो इसको कैसे हम लोग करेंगे, इसका भी फैक्टर्स निकालेंगे। पहले 2 2 3 जा 6, अगेन 2 3 जा 6, 1 एक्स्ट्रा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, नाउ अगेन विथ 2 2 1 जा 2, 1 एक्स्ट्रा, 2 6 जा 12, 1 एक्स्ट्रा, 2 8 जा 16, अगेन 2 1 जा, नाउ 1681। तो 1681 किससे जाता है, प्राइम नंबर कौन सा है ना, 41, 41 से जाएगा, 41 41 जा, ठीक है। उसके बाद 41 1 जा। देखो अगर इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन डू इट। देखो इधर में 41 इंटू 41, सो कितना आएगा, 41 आएगा, और उसके बाद 4 1 जा 4 4 जा 16, देखो 186, सी 1681 केम। So 1681 means 41 into 41. So we will write this one 2 into 2 and then 41 into 41. अभी देखो यहां से ये पेयर हो गया, एक तो 3 आएगा, एक तो 23 आएगा, और नीचे में एक तो 2 आएगा, एक तो 41 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा। सो 3 इंटू 23 कितना होता है, 9, और 3 2 जा 6, 69, और नीचे में 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो आ गया 69/82। अभी क्वेश्चन नंबर एफ। एफ भी बहुत इजी है, पहले हम लोग आंसर लिखेंगे और उसके बाद 196/1681 स्क्वायर रूट लिखकर उसके बाद अंदर में ये नंबर लिखेंगे। अभी क्या करेंगे, 196 ये तो इजी है, क्या है, 14 इंटू 14 इज 196। अभी 1681 देखो अभी अभी तुमने किया है, 1681 मतलब 41 इंटू 41, तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो 41 इंटू 41 इज व्हाट, 1681। तो अभी यहां से एक तो 14 आएगा और यहां से नीचे में 41 आएगा, और आ गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। मतलब सेम क्वेश्चन but only here it is decimal numbers, that means these numbers are having decimal. Okay, so how to do, answer is simple way, we can write square root 148.84। और इसका आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम इधर में लिखेंगे 148.84, और मैंने बोला था पॉइंट से पहले ऐसा करके ग्रुप बनाओ, 2 ठो डिजिट लेकर, और उसके बाद पॉइंट के बाद इस तरफ होगा ग्रुपिंग। अभी देखो इधर में 1 है, ये अलोन है, तो 1 1 जा 1, ठीक है। और उसके बाद इधर में नथिंग, यू कैन गिव अ क्रॉस और 0 ऑल्सो यू कैन गिव। नाउ द नेक्स्ट ग्रुप कम्स डाउन, व्हाट इज दैट वन, 48। अभी इधर में 1 है, इसके साथ हम 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2। अभी ये किससे जाएगा, इसका बाजू में अगर मैं 2 लिखूंगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 2 2 जा 4, अगेन 2 2 जा 4, ठीक है। तो मैंने इसका जो लॉन्ग डिवीजन कैसे करते हैं ये मैंने तुम लोगों को सिखाया है। अगर तुम लोगों को नहीं मालूम तो वो वीडियो देखो तो तुमको पता चल जाएगा। उसके बाद इधर में 4 आएगा। अभी देखो डेसिमल पॉइंट ऊपर में चला जाएगा, और नेक्स्ट जो ग्रुप है 84 और 84 वो नीचे आ जाएगा। अभी इसके साथ में देखो इधर में 1s प्लेस में 2 है, तो 2 से ऐड करूंगा तो कितना हो गया 4, और ये हो गया 2 24। अभी इधर में मैं कौन सा नंबर डालूंगा कि वो 484 हो जाएगा। अगर मैं 2 डालूंगा तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 2 जा, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अगेन 2 2 जा 4। देखो आ गया है, ठीक है। तो कितना आ गया, देखो इधर में 242 से जा रहा है। ओके, सो व्हाट आई एम गेटिंग 12.2, तो मैं लिखूंगा इज इक्वल टू 12.2, और ये आ गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। चाहो तो तुम ये ऊपर में लिख सकते हो, नहीं तो नीचे में भी ये लिख सकते हो, ठीक है। और नहीं तो तुम ऐसा भी लिख सकते हो, देयरफॉर स्क्वायर रूट, देखो ऐसा करके स्क्वायर रूट ऑफ 148.84 मैं दिखा दे रहा हूं, इज इक्वल टू, तो स्क्वायर रूट लिखो 148.84 इज इक्वल टू हाउ मच, 12.2 आंसर। तो इस तरह भी तुम आंसर को हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग आएंगे नंबर बी में।
बी में क्या बोल रहा है 67.24। तो इसका हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलो इसको मैं वही सेम प्रोसीड्यूर से 67.24, तो एरो मार्क इधर में होगा, एरो मार्क इधर में होगा। 67 इट इज गोइंग विथ व्हाट 8 8 64, देखो क्लोजर, ठीक है। तो अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आ जाएगा, अभी डेसिमल पॉइंट ऊपर में जाएगा और नेक्स्ट ये ग्रुप 24 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इधर में 8 है तो हमको 8 से ही ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो गया 16। अभी इधर में मैं कौन सा नंबर मैं पुट करूंगा, अगर मैं इधर में 1 पुट करूंगा तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर मैं इधर में 2 पुट करूंगा तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 2 4, 2 6 12, 1 2 1 2 3, सो कितना आ गया 324। देखो मैच हो रहा है, तो ये 2, तो इधर में भी 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह हम लोग ये सब सम्स किया है, ठीक है। तो अभी कितना आ रहा है 324 एंड देन I will subtract and it will be nothing. Clear? So it will be 0. Remainder will be 0. So what I can write now? Therefore, square root of 67.24 is equal to, ठीक है। तो square root, if I don't write in words, I will put the symbol, okay, 67.24, and what is the answer? 8.2, 8.2, and this is the answer. Now we will solve question number 2C. So what it is? 5.76. So how we will do? We will write answer and then like long division method 5.76. And here no need of putting the arrow mark, and this side I will put the arrow mark like this way, okay. Now 2 2s are 4, okay. Now after that 1 is the remainder. Now this decimal point will go up, okay, and 7 6 will come down. You can put an arrow mark देकर तुम दिखा सकते हो, ठीक है। अभी 2 इसका साथ हम लोग 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। अभी इधर में हम कौन सा नंबर पुट करेंगे, तो ये 176 आएगा, तो हम लोग पुट करेंगे 4। तो हम जैसे ही 4 पुट किया मतलब 4 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 44 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करो, 16 1 16 17, देखो 176 आ गया है, तो 176, तो ये हो गया हम लोग का आंसर 2.4। तो मैं इधर में क्या लिखूंगा, देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ 5.76 इक्वल टू स्क्वायर रूट सिंबल दो, 5.76 इक्वल टू कितना आ गया 2.4। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। अभी देखो नंबर डी, द नेक्स्ट सम। सो 27.04, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, वही सेम मेथड, ठीक है। तो 27.04, तो इसको ग्रुप बनाओ, ठीक है। 27 है तो ये किससे जाएगा ना, 5 से जाएगा, 5 5 25, तो कितना है रिमाइंडर 2। उसके बाद डेसिमल पॉइंट विल गो अप एंड 04 विल कम डाउन। Since this is 5 ones place, so I will add again 5, so it becomes 10. Now I have to put here one number. What number we will put? We will put here 2. Then we have to multiply with 2 only. See, 102. If you put 2, it will multiply with 2. 2 2s are 4, 0 2 1s are 2, 204. So it is coming 204 and then cross. Okay. So now what you will write? Therefore, or you can write here or you can write down also, okay. Therefore the square root, let me write it on down, the square root of what, now 27.04 is equal to, okay, you can write like this way, square root 27.04 is equal to how much you are getting, 5.2, and this is the answer. So I hope now you have understood exercise 3.4 question number 1 as well as question number 2. So these two questions practice nicely because these two questions are very important. So if you practice nicely, if it comes in the exam, you can do it correctly as well as quickly. वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर
और चैनल में अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप प्रैक्टिसिंग मैथमेटिक्स।